नमस्कार, मैं खुशी। आज हम जो भाग 1 था 12 राशियों के ऊपर था, भाग 2 27 नक्षत्रों के ऊपर था। अब हम भाग 3 करेंगे। हमने देखा है 12 राशियां होती हैं, 27 नक्षत्र होते हैं, लेकिन इन्हीं से सबके साथ नवग्रह वगैरह के सबके साथ 12 लग्न भी होते हैं, जिनके बारे में अधिकतर लोग नहीं जानते। लेकिन आज हम 12 लग्न और उनके विचार एवं उनसे क्या फल मिलते हैं और उन लग्नों के हिसाब से क्या व्यवसाय करना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में हम ज्ञानवर्धन करेंगे। तो हमारे जो विश्वविख्यात आध्यात्मिक गुरु जी हैं श्री योगी अभियानंद नाथ जी, कृपया करके अपने श्रीमुख से हमारा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। गुरु जी, कृपया करके हमारा मार्गदर्शन कीजिए। जय सीताराम। ये 12 लग्नों के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये इनके 12 जो है, इनका नाम है तनु धन सहज, सुख पुत्र शत्रु, स्त्री मृत्यु धर्मम कर्म लाभ व्ययम। यानी पहले जो लग्न होता है, जो भाव होता है, उसको तनु बोलते हैं, दूसरे को धन, तीसरे को सहज, चौथे को सुख, पांचवें को पुत्र, छठवें को शत्रु, सातवें को स्त्री, आठवें को मृत्यु, नौवें को धर्म, 10वें को कर्म, 11वें को लाभ और 12वें को हानि। तो अब हम ये भाव हैं, अब उसी भाव को आगे बढ़ते हुए हम लग्नों के बारे में बात करते हैं। तो यदि मान के चलिए आपकी राशि तो आप जानते हैं, लेकिन जितना आपने हमारे पिछले सीरीज में भी देखा, हमने लग्न के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी है, उसी बात को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हुए इसमें बात कर रहे हैं कि मेष लग्न में जन्म लेने वाले व्यक्ति क्रोधी, स्वाभिमानी, धनवान, सही आचरण करने वाले होते हैं। इनको अपने लोगों से विसंगति प्राप्त होती है, मगर वैभवशाली पराक्रमी होते हैं। इन्हें जमीन के कार्यों से लाभ होता है। ये विदेश भ्रमण करने वाले होते हैं। इन्हें व्यापार में खनिज जैसा गैस, जमीन के कार्यों तथा निर्माण कार्यों से, भवन, रोड, आकाश से संबंधित कार्यों में विशेष लाभ होता है। इनका व्यापार, जैसा कि मैंने बताया ना आपको, कि खनिज, गैस, जमीन कार्यों में तथा निर्माण, भवन आदि कार्यों में विशेष लाभ होता है। वृषभ लग्न वाले लोग बुद्धिमान, प्रिय बोलने वाले, शांत प्रकृति के, सभी कार्यों को एक भाव में लेने वाले, संगीत प्रेमी मगर स्वाभिमानी तथा ज्यादा गंभीरता रखने वाले, लोगों को प्रभावित करने वाले तथा भोग वस्तुओं पर कम ध्यान देने वाले होते हैं। जबकि इनके लिए व्यापार में भोग विलासिता की वस्तुओं, खाद्यान्न, सफेद वस्तुओं का व्यापार जैसे दूध, दही, शक्कर, चावल लाभदायक होता है। पानी के व्यापार में भी इनको लाभ होता है। काली वस्तुओं का भी इनको लाभ होता है। मिथुन लग्न वाले कूटनीतिक, भरपूर लाभ देने वाले, चतुर, होशियार, राजपक्ष कार्यों में लाभ पाने वाले, विवादों से ज्यादा उलझने वाले, सभी को अच्छा मानने वाले, सेना के गठन करने वाले, लोगों का आदर करने वाले होते हैं। इस लग्न के व्यापार में लोहे व खनिज के व्यापारी तथा राजनीति में कुशल, सुंदरता और भोगों के कार्यों में ज्यादा लिप्त होते हैं। पैसे को इकट्ठा करने वाले होते हैं। झूठ का ज्यादा सहारा लेने वाले तथा मौके का लाभ उड़ाने वाले भी ये लोग रहते हैं। कर्क लग्न, कर्क लग्न वाले मन में ज्यादा विचार करने वाले, क्षणिक विचार देने वाले, क्रोधित, अस्थिर, दूसरों का हित करने वाले, चंचल, बुद्धिमान, संपत्ति को पाने वाले, सुख को भोग नहीं करने वाले लेकिन चिंता युक्त होते हैं। इनके लिए व्यापार है लोहे का व्यापार करने वाले, दूध, दही, शक्कर, सफेद वस्त्र का व्यापार करने वाले, शिक्षा में उन्नति करने वाले, विदेश की यात्रा से लाभ उठाने वाले। इन्हें पानी के पास निवास करने से ज्यादा लाभ होता है। कभी कभी इस लग्न के जातक पुलिस आदि कार्यों में भी संपन्नता प्राप्त होते हैं। शरीर के साथ इनका शरीर का विकास भी उम्र के साथ होता है। सिंह लग्न वाले व्यक्तियों को एक सूत्र में बांधने वाले, जो इनका सिंह लग्न होता है, वो सभी जो अलग अलग विकृत, जो बिखरे हुए समाज होता है, उसको एक में लाने की कोशिश करने वाले, अच्छे विचार वाले, अच्छी शिक्षा देने वाले, प्रतापी, स्वाभिमानी, नेतृत्व करने वाले, प्रशासनिक कार्यों में पूर्ण दक्षता का लाभ पाने वाले और परिवार में सभी का ध्यान रखने वाले, अपने अनुसार कार्य को करने वाले होते हैं। इनके लिए जो व्यापार है वो राजनीति में काफी लाभ लेने वाले, जमीन के कार्यों में इनको खास फायदा होता है। खनिज, रेड गिट्टी, स्टेशनरी, बिजली, लोहे का उत्पादन, कंप्यूटर में अग्रणी, संपूर्ण जीवन में सुखी रहते हैं। पैसों की ज्यादा चाह होने पर से परिश्रमी 24 घंटे काम ये लोग कर सकते हैं। इनको यदि काम दिया जाए तो ये काम के मामले में थकते नहीं हैं। कन्या लग्न में जन्म लेने वाले, मेल शास्त्रों में कुशल, भोग विलासिता में हमेशा लिप्त रहने वाले, स्त्रियों से ज्यादा संबंध रखने वाले, भाग्यशाली,
सभी गुणों से ओतप्रोत रहते हैं, सुंदर प्रिय बोलने वाले, कुशल राजनीतिज्ञ, झूठ बोलने में माहिर, चतुर, होशियार होते हैं, व्यापार मेडिकल से संबंधित व्यापार में सफल, विदेश का पैसा लेने में कुशल, सौंदर्य से ज्यादा पैसा कमाने वाले, लोहे से विशेष लाभ पाने वाले, टेक्निकल शिक्षा में भी व्यापार में लाभ लेने में सक्षम होते हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में भी सफल प्राप्त करते हैं। कभी कभी कन्या लग्न वाले अच्छे ज्योतिषी, अच्छे वक्ता और अधिवक्ता भी हो सकते हैं। तुला लग्न, इसमें उत्पन्न व्यक्ति बुद्धिमान, अच्छे कार्यों से जीवन को सक्षम रखते हुए योग्यता में पूर्ण, सभी कलाओं में कुशल होते हैं, बिजली और लोहे के कार्यों में काफी तरक्की पाने वाले, जिस क्षेत्र में रहते हैं अपनी अलग पहचान बनाते हैं, ये पानी के पास से ज्यादा तरक्की पाते हैं, टेक्निकल शिक्षा में पूर्ण लाभ पाते हैं, राजनीति में भी पूर्ण पद को पाने वाले ये होते हैं। इनका व्यापार जो होता है लोहा, खनिज, बिजली, जमीन, विशेष लाभ पाते हैं, आकर्षित करके कार्यों को निकालने में सक्षम होते हैं, विदेश से ज्यादा व्यापार करते हैं। वृश्चिक लग्न वाले, इस लग्न में जन्म लेने वाले पराक्रमी, शत्रुओं से विजय पाने वाले, सदैव आगे रहने वाले, चाह क्षेत्र में जो अपने परिवार में नाम कमाने वाले, चतुर, चाणक्य, राजनीतिक, शिक्षा, प्रशासन में प्रभाव रखने वाले, पति पत्नी का सुख पाने वाले होते हैं। इनका व्यापार, इन्हें शिक्षा में, लोहे के कार्यों में, पानी के व्यापार करने वाले में, भवन का निर्माण करने में, भोग के कार्यों में लाभ होता है, राजनीति में भी लाभ पाने वाले, चाणक्य जैसे कूटनीतिज्ञ का हमेशा लाभ पाने वाले, कागज से पूर्ण लाभ पाने वाले होते हैं। धनु लग्न, धनु लग्न, इस जन्म लग्न में लेने वाले व्यक्ति महान, बुद्धिमान, नीति और सलाहकार, लोगों को विशेष लाभ देने वाले, संसार में पूज्य सम्मान पाने वाले, अपने परिवार में श्रेष्ठ, कोमल वाणी, परिवार को पालने करने वाले, राजनीतिज्ञ ज्यादा होते हुए भी विद्वान, सभी प्रकार के जानकारी रखने वाले, स्वयं पर विश्वास करने वाले होते हैं। इनके लिए व्यापार जो है सबसे पहले शिक्षा है, दूसरा लोहा व्यापार, सलाहकारों में भी लाभ पाने वाले, धार्मिक कार्यों से भी लाभ पाने वाले, खनिज उत्पादन करने वाले, विदेश से पैसा कमाने वाले होते हैं। मकर लग्न, इसमें जन्म लेने वाले सुख से दूर रहते हैं, मन में ज्यादा क्रोध बना रहता है, स्वाभिमान के कारण वैवाहिक सुख नहीं मिलता है, अपने अनुसार कार्यों को करते हैं, संतान से सुख नहीं मिलता है, आलसी होते हैं, दूसरों के अच्छा नहीं सोचते, खर्च ज्यादा करते हैं, दिखावा भी ज्यादा करते हैं, मगर स्वयं के कार्य में पूर्ण दक्ष होते हैं। इनका व्यापार लोहे में उत्पादन, घर का सुख मिलता है, खनिज से भी लाभ होता है, राजनीति में भी लाभ मिलता है, आकाश से संबंधित कार्यों में भी लाभ होता है, उसमें सक्षम भी होते हैं, बिजली के व्यापार में भी हमेशा इनको लाभ मिलता है। अभी हम बात करते हैं कुंभ लग्न के बारे में। इस लग्न में जन्म लेने वाले व्यक्तियों के दूसरे स्त्रियों से संबंध रहता है, बुद्धिमान, साहसी, ज्ञानी, दयालु होते हैं, प्रसन्न रहते हैं, इसलिए हमेशा सुखी रहते हैं। भोग विलासिता में ज्यादा धन रहता है, जो चाहे वैसा कार्य कर सकते हैं, इतना इनके अंदर पावर होता है। इनका व्यापार में लाभ, लोहा, पानी, खाद्यान्न, होटल के व्यापार से काफी लाभ होता है, शिक्षा में टेक्निकल से लाभ, सौंदर्य से भी लाभ होता है। अब हम बात करते हैं मीन लग्न के बारे में। मीन लग्न में जन्म लेने वाले स्वर्ण के शौकीन होते हैं, परिवार का सहयोग हमेशा करने वाले होते हैं, ज्यादा सोचने वाले, चिंता करने वाले होते हैं, इसलिए देरी भी हो जाती है। पति पत्नी का पूर्ण सुख लेने वाले भी होते हैं, संतानों का सुख हमेशा इनको बना रहता है, दानी होते हैं, परोपकार में ज्यादा पूर्ण विश्वास करने वाले होते हैं, लेकिन इनकी आयु कम होती है। व्यापार में लाभ, शिक्षा से ज्यादा लाभ होता है, लोहे के कार्यों में भी लाभ हो सकता है, खनिज, ऊर्जा, बिजली, कोयले से भी पूर्ण लाभ होता है, कोई भी कार्य करने में पूर्ण तरीके से यह दक्ष होते हैं। इसी तरह से लग्नों के संक्षिप्त जानकारी में हम थोड़ा सा यहाँ वृद्धि किए, और आगे हम कोशिश करेंगे सभी भावों के साथ साथ हम अभी चलित कुंडली के बारे में भी चर्चा करेंगे। जय सीताराम। जय सीताराम। अगर आपको 12 भावों और चलित कुंडली के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो कृपया करके हमारे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।